चलो, नाउ बेसिकली मैं सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? बेसिकली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड ट्रांजैक्शन. यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, सो ये मेरा फर्स्ट कंसेप्ट था जो फर्स्ट लेक्चर में लिया था. सबने आंसर करना है. ये वर्ड पढ़ के आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रांजैक्शन वर्ड पढ़ के व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? आपको क्या लगता है? एक्सचेंज. न्यू लोग थोड़ा सा आंसर करोगे तो अच्छा रहेगा, तुमको कंसेप्ट और क्लियर रहेगा. एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ व्हाट? Goods and services. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शॉप में गए, वहां पे आप 10,000 रुपीज पे करते हो और कोई गुड्स बाय करते हो, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया ना एक? हाँ या नहीं? Yes. यस, इट्स अ Yes, ट्रांजैक्शन. sir. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपने 10,000 रुपीज पे किए और आपने कोई गुड्स बाय किया, सो इट्स अ ट्रांजैक्शन. क्लियर? Yes. Yes. ओके, तो ट्रांजैक्शन का आपको मीनिंग समझ गया. ट्रांजैक्शन के टू टाइप्स है जो आपको समझने हैं. चलो डायरेक्टली पढ़ाता हूँ आपको. मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी. मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है. कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आपको अभी ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोल दिया आपने, बराबर है? Yes, sir. Yes. नाउ टेल मी, आपको कैश ट्रांजैक्शन का और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कुछ मीनिंग पता है या फिर कुछ बोल सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कोई आइडिया? एनी आइडिया कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का? अनम्यूट होके आंसर करने का ट्राई करो बच्चों. In cash transaction, only cash. चलो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ग्रोसरी शॉप. ठीक है, ये पूरा ग्रोसरी शॉप है. यू गो देयर और आपने कुछ परचेस किया. ठीक है, आपने परचेस किया, वो है 1,000 रुपीज का. आपने उसको 1,000 रुपीज पे किए और वो गुड्स लिए. 1,000 रुपीज आपने इमीडिएटली पे किए क्या उसको? आपने कोई गुड्स लिया तो इमीडिएटली 1,000 रुपीज पे कर रहे हो. Yes. उसके बाद आपको उसको कुछ पैसा देना है क्या? बोलो, बाकी लोग भी बोल सकते हो. No. समझ में आ रहा है या नहीं? Yes. If you go to the shop and you purchase the goods of rupees 1,000 and you are paying immediately 1,000, it is called as cash transaction. Cash. Transaction in which cash is paid immediately is called as what? क्या बोलोगे Cash उसको? transaction. कैश ट्रांजेक्शन. ये Yes, ट्रांजेक्शन sir. ही है ना. आप गए शॉप में, आपने 1,000 रुपीज के गुड्स लिए तो 1,000 रुपीज आप इमीडिएटली उसको पे कर रहे हो, सो इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन. क्लियर? समझा? Yes, sir. Yes. बाकी लोग क्या कर रहे हो बेटा, सो गए क्या? निशा, आपको भी आंसर करना है. यू आर गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. ओके. देन क्रेडिट ट्रांजेक्शन अपोजिट है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मीनिंग बता सकते हो क्या? सिंपल, आप शॉप में गए, दिस इज योर नोन शॉप. आपका नोन शॉप है, आपके घर वाले की वहां पे पहचान है. आप गए, 1,000 रुपीज का बिल हुआ, आप 1,000 रुपीज के गुड्स लेके आए और आपने वहां पे उसके डायरी में लिख के आ गए कि आपको बाद में पैसे पे करेंगे, एक बार ही आपका 1 मंथ का हिसाब हम क्लियर करेंगे. Here, whether you have paid the cash immediately or you will pay in the future.
आप वो शॉप में Yes. गए, आपने 1000 रुपीज के गुड्स लिए और आपने इमीडिएट पेमेंट नहीं दिया उसको, आप बोल रहे हो कि आप हम आपको बाद में देंगे। सो इन दिस केस वेदर यू हैव पेड द कैश इमीडिएटली? No. No. नहीं। सो वो क्या हो जाएगा आपका? Credit transaction. क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश मीन्स जहां पे इमीडिएट कैश पेमेंट है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स पेमेंट विल बी डन इन द फ्यूचर। ओके, Oh, yes. समझा ना? Yes, Yes, sir. sir. और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स वो पुराने जमाने में होता था, बार्टर ट्रांजेक्शन बोलते हैं Barter. उसको, जहाँ पे मनी में नहीं ट्रांजेक्शन होता था। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गुड्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको राइस चाहिए, तो आप आपके व्हीट देते थे और राइस मिलता था, तो आपको एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। नॉन मॉनेटरी आपको कुछ ज्यादा अभी प्रैक्टिकली यूज में नहीं है। ओके, मीटिंग अगर लेफ्ट होता है तो वापस से रिज्वाइन करना है। क्लियर? Yes, sir. सो देन आपको नेक्स्ट वर्ड्स का मीनिंग पता चाहिए कुछ। कैपिटल वर्ड पढ़ के कुछ मीनिंग आता है आपको? कैपिटल वर्ड सुना है कभी? Yes, sir. सुना है? हाँ, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो कैपिटल का मीनिंग क्या बता सकते हो? कोई मीनिंग आता है आपको? The money in the Money. future. ट्राई करो, ट्राई करो, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। मनी, चलो आपका फर्स्ट वर्ड मनी। हाँ, हेल्प करूं मैं आपकी? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, बराबर है? Yes. Yes. अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपीज आपके उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो दिस 10 लाख रुपी विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। Yes. Yes. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और वो बिजनेस के लिए बिल्डिंग भी चाहिए आपका, आपने बिल्डिंग भी उसमें इन्वेस्ट किया, तो दैट बिल्डिंग विल आल्सो बी कॉल्ड एज कैपिटल। Yes. Yes. Whatever investment made by you in the business is called as capital ना? Yes. Clear? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया सबको? Yes, sir. Okay, then moving forward, next word is, words की meaning पढ़ा रहा हूं मैं। Next word is drawings. Do you know the meaning of drawing? आपको चलो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ओके, सो दैट इज योर कैपिटल। ये क्लियर Yes. है? Yes. आपको क्या हो गया? फॉर एग्जांपल ओनर है, ओनर को कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, ठीक है, उसके फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आया, उसके लिए 2 लाख रुपए उसको लग रहे हैं, और अभी उसके पास 2 लाख रुपए नहीं है। उसने क्या किया, जो बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वहां से 2 लाख रुपए निकाल लिए। क्लियर? यहाँ Yes, पे sir. क्लियर एग्जांपल, 10 लाख रुपए पहले उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, देन ही फेस्ड सम मेडिकल इमरजेंसी पर्सनल, 2 लाख रुपए उसको लग रहे, उसने बिजनेस से 2 लाख रुपए विड्रॉल किए। नाउ टेल मी, दिस 2 lakh इज द expense of the business or it is for personal use of the owner? Personal use. Personal use of the owner. Personal use of the owner, correct? Yes. So any amount withdrawn by the owner of the business for the personal use, याद रखना, कोई भी अमाउंट withdrawn by the owner of the business for his personal use will be called as what? Drawings. एग्जाम्पल से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ sir. बोलो बाकी लोग, हाँ sir. बोल हुआ. सकते हो? बोलो रे बच्चों, नहीं समझ रहे तो वैसे बोलो। ड्राइंग्स का मीनिंग क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir.